इस इल्यूमिनाटी से भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल, कई गुना ज़्यादा सीक्रेट और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक ग्रुप है। और इस ग्रुप में दुनिया के बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लोग शामिल हैं। वो कहते हैं कि वहाँ के मेंबर्स ज़बरदस्ती बच्चों को खाते हैं। Babies, guys, babies. They're eating babies, literally. And I'm the crazy one. So they're in with these bankers and former presidents. Yes. And some guy brings over something it's an effigy that's supposed to be a body. Yeah. And then they drop it on the fire. And they're all worshiping an owl god. क्रिमेशन ऑफ केयर वही रिचुअल है जिसमें किसी की बलि चढ़ाई जाती है। इसे एक आउल का शेप दिया गया है जिसको किसी देवता की तरह पूजा जाता है। इसी देवता के सामने ही सारे सेक्रीफाइस किए जाते हैं। फाइनली उस रात को एलेक्स ने उस रिचुअल को अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया। ऐसा पूरी हिस्ट्री में पहली बार हुआ था और इसका एक ही वीडियो इंटरनेट पे मौजूद है। इस दुनिया में आप लोगों ने कई सारी ऐसी सीक्रेट सोसाइटीज़ के बारे में सुना होगा, जैसे कि इल्यूमिनाटी। कौन चलाता है इस ग्रुप को, कितने लोग शामिल हैं इस ग्रुप में और काम क्या करते हैं ये लोग, ये सारी चीज़ें बहुत ही सीक्रेट रखी जाती है। इस इल्यूमिनाटी से भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल, कई गुना ज़्यादा सीक्रेट और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक ग्रुप है। और इस ग्रुप में दुनिया के बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लोग शामिल हैं। ये क्लब स्टार्ट हुआ था 1872 में मॉन्टेरियो कैलिफोर्निया के एक जंगल में। इस ग्रुप में करीब 2500 से भी ज़्यादा लोग शामिल हैं। इसमें कई सारे फेमस चेहरे भी शामिल हैं, जैसे कि अमेरिका के 37th प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन, 40th प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन, क्लिंट ईस्टवुड, वॉल्टर क्रॉन्किट और ऐसे ही कई सारे पावरफुल लीडर्स। ये सीक्रेट और पावरफुल ग्रुप का नाम है द बोहेमियन क्लब। आज की ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हॉरर और मिस्टीरियस वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये साल था 1872 और जगह थी मॉन्टेरियो कैलिफोर्निया। जब कुछ लोग एक साथ आए, ऐसे लोग जो कि बहुत पावरफुल और बहुत ही अमीर लोग थे, ऐसे लोग जो इस दुनिया को कंट्रोल करते हैं। ऐसे ही कुछ बोहेमियन, जिनमें से कुछ म्यूजिशियंस, कुछ आर्टिस्ट, कुछ जर्नलिस्ट, ये सारे लोग मिलके एक ग्रुप बनाते हैं। अब आप लोग ये सोचेंगे कि इसमें डरावना क्या है। डरावना ये है कि इस 150 सालों में इस ग्रुप में सिर्फ आर्टिस्ट और म्यूजिशियंस के अलावा भी बहुत सारी भयानक और बहुत ही घिनौनी चीजें होती थी। अब इस ग्रुप में बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग शामिल हैं। अमेरिका के पॉलिटिशियन, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं और ये ग्रुप करीब 2500 से भी ज्यादा पावरफुल लोगों से बनता है। और आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि इस दुनिया में कोई भी चीज होती है तो उसके पीछे अमेरिका का हाथ होता ही है। इस ग्रुप में कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं इसकी प्रॉपर परफेक्ट डिटेल्स सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ नाम लीक हुए थे और उनमें से जो नाम बाहर आते हैं वो बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाले हैं। फेमस हॉलीवुड एक्टर क्लिंट ईस्टवुड, जाने माने जर्नलिस्ट वॉल्टर क्रॉन्किट, यूएसए के एक्स सेक्रेटरी हेनरी किसिंगर, हेनरी फोर्ड II, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एंड और भी कई सारे ऐसे फेमस और पावरफुल लोग। ये सारे नाम जो कि अलग अलग वर्क एरिया से आते हैं। ये नाम सुनने के बाद में आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि इतने पावरफुल लोग कितने सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और इस ग्रुप में एक और फेमस नाम जुड़ा हुआ है और वो है जॉर्ज डब्ल्यू बुश। और ये जितने भी नाम मैंने बताए हैं ये सारे के सारे नाम पुराने नाम है। नए मेंबर्स की लिस्ट अभी तक सीक्रेट रखी गई है। एवरी ईयर अप्रोक्सीमेटली 2 वीक तक यहाँ पे इनके मेंबर्स मिलते हैं और इसी मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है। आगे यूएस प्रेसिडेंट कौन बनेगा या फिर फ्यूचर में कितने सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। इनफैक्ट ये भी माना जाता है कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो था इसका आइडिया भी यहीं से स्टार्ट हुआ था। जिन लोगों ने ओपनहाइमर देखी है उन लोगों को अच्छे से पता है कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट वही प्रोजेक्ट है जिसमें एटम बॉम्ब को डेवलप किया गया ताकि उस एटम बॉम्ब से जापान पे अटैक किया जा सके। और हिरोशिमा और नागासाकी पे जो एटम बम गिराए गए हैं इसका आइडिया भी यहीं से आया था। There can be no peace in the world until the military power of Japan is destroyed.
अगर ये 2 बॉम्ब नहीं गिराए होते तो शायद जापान वर्ल्ड वॉर 2 जीत जाता। अब आप लोगों को ये क्लब के पावर का अंदाजा लग रहा होगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बोहेमियन क्लब के रिलेटेड मैं जितनी भी बात आपको बताने वाला हूँ, ये सारी बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये जो भी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी बातें लीक बातें हैं जो कि हर साल लोगों के बीच में आती रहती है। और जब भी ये बातें बाहर आई है और ये बातें फैलाने वाले के साथ में ऐसी चीजें हुई है जो आप सोच भी नहीं सकते। एक्चुअली बोहेमियन क्लब के बारे में यूएस के कई सारे लोगों को मालूम है, लेकिन पब्लिकली कोई बोलना नहीं चाहता, कभी खुद की मर्जी से या फिर किसी दूसरे के डर से। ये बातें शायद आप लोगों को फेक लग रही होगी, लेकिन मैं अभी जो आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ वो वीडियो देखने के बाद में आप लोग समझ जाओगे कि ये ग्रुप कितना भयानक है। रायन ग्रासिया, अमेरिकन प्रोफेशनल बॉक्सर, जिन्होंने मार्च 2024 को अपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया और ये वीडियो में उसने ऐसी भयानक सी बात बोली है जो कि बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाली थी। देखो इस वीडियो को। The babies, guys, babies. They're eating babies, literally. इस वीडियो में रायन बोहेमियन ग्रोव के बारे में एक बहुत ही बड़ा राज खोलते हैं। वो कहते हैं कि वहाँ के मेंबर्स जबरदस्ती बच्चों को खाते हैं। रायन के एलिगेशंस यहाँ पे खत्म नहीं होते, लेकिन वो उसके दूसरे वीडियो में बहुत ही घिनौनी और बहुत ही खतरनाक चीज के बारे में बताते हैं। उसके हिसाब से जब वो बोहेमियन ग्रोव गया था तो वहाँ के मेंबर्स ने उसके साथ में कुछ अजीब सा चीज किया। उसको रस्सी से बांध दिया और फिर उसके सामने ही बच्चों के साथ रेप किया। ये एलिगेशंस किसी के लिए भी बहुत ही सीरियस है। तो आपको क्या लगता है कि इस क्लब के किसी मेंबर ने आके इस एलिगेशंस को अपोज किया? नहीं। एक्चुअली में रायन के इस वीडियो के आने के बाद में रायन को हर जगह पे पागल घोषित कर दिया गया। मेन स्ट्रीम न्यूज में ये दिखाने लगे कि रायन की मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं है, वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और ये सारी बातें आम लोगों में फैला दी गई। उस पर यह भी आरोप लगने लगे कि वो ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में रहता है और इसलिए उसे हेलुसिनेशंस होते हैं। हो सकता है कि आप लोग भी अभी तक यही सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजें रायन का वहम हो सकता है, और शायद सभी लोगों ने यही मान लिया होता अगर कुछ सालों पहले बोहेमियन क्लब के काले कारनामों के सबूत ना मिले होते। आज से 24 साल पहले साल 2000 में अमेरिका के जाने माने रेडियो होस्ट एलेक्स जोन्स ने इस क्लब की इन्वेस्टिगेशन करने की ठान ली। इससे पहले तक इस क्लब के बारे में सिर्फ कुछ न्यूज आर्टिकल्स ही एग्जिस्ट करते थे, जिनमें इस जगह पर होने वाले रिचुअल्स के बारे में भी लिखा जाता था, जैसे कि कभी कभी मेंबर्स कुछ अजीबोगरीब कपड़े पहन के डांस किया करते हैं या फिर किसी स्टेचू को जलाया जाता है एक सैक्रिफाइस के तौर पे। पर उन सभी आर्टिकल्स में सारी एक्टिविटीज को एक हार्मलेस एंगल दिया जाता है, जैसे कि ये सब सिर्फ खेल खेल में किया जाता हो, लेकिन ऐसा नहीं था। अब एक बार इस फोटो को देखिए। इसमें आपको एक बड़ा सा पत्थर दिखेगा जिसकी हाइट करीब 40 फुट है। ये कोई आम पत्थर नहीं है, इसे एक आउल का शेप दिया गया है जिसको किसी देवता की तरह पूजा जाता है। इसी देवता के सामने ही सारे सैक्रिफाइस किए जाते हैं, जैसे कि आपको फोटो में भी दिख रहा होगा। एलेक्स जोन्स ने अपनी डॉक्यूमेंट्री डार्क सीक्रेट इनसाइड बोहेमियन ग्रोव में इस आउल गॉड को मोलोक के नाम से बुलाया गया है। हिब्रू बाइबल के हिसाब से मोलोक एक दैत्य है, एक तरह का भगवान है जिसकी पूजा की जाती है और इसके सामने बच्चों की बलि चढ़ाई जाती है। बाइबल में इसकी पूजा करने से सख्त मना किया गया है। एलेक्स जब बोहेमियन ग्रोव के पास के एरिया में पहुंचे तो उन्होंने वहां के लोकल्स से पूछताछ की। लकीली उन्हें एक आदमी मिला जो कि वहां काम कर चुका था। जब उन्होंने उससे और जानकारी लेने की कोशिश करी तो वो आदमी का रिएक्शन कुछ ऐसा था। What do you think about Bohemian Grove? I used to work there. You used to work there? Yeah. And now you work at Camp Meeker? No, I don't work. Yeah, I live in Camp Meeker. Oh, you live there? Yeah. Well, that's great. Did you ever watch The Cremation of Care? No. No. What'd you do at the... I just worked there. But, I mean, Yeah. you never saw him march around in the red robes? And No. Oh, really? That doesn't go on? But yeah, I get it. Okay. जैसे ही एलेक्स ने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा तो ये आदमी वहां से चलता बना। ये क्वेश्चन था कि क्या तुम्हें क्रिमेशन ऑफ केयर के बारे में कुछ पता है? क्रिमेशन ऑफ केयर वही रिचुअल है जिसमें किसी की बलि चढ़ाई जाती है और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। इसके बाद में एलेक्स ने कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी अच्छे से आंसर नहीं दिया। फाइनली उस रात को एलेक्स ने उस रिचुअल को अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया। ऐसा पूरी
पूरी हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि किसी ने बोहेमियन क्लब के इस मीटिंग को रिकॉर्ड किया और इसका एक ही वीडियो इंटरनेट पे मौजूद है। Which hither ye have fought from regions where I reign, ye fools and priests. I spit upon your fire. Great son of all mortal wisdom, owl of Bohemia, we beseech thee, grant us thy counsel. ये वीडियो हमारे अंदर एक तरह का डर पैदा करती है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन लोगों ने एक खास तरह का कपड़ा पहना हुआ है। ये कपड़े किसी भी रिलीजन या फिर समुदाय के नहीं है। इसके अलावा आप इन लोगों को कोई प्रार्थना करते हुए सुन सकते हैं, जो कि अगेन किसी रिलीजन में नहीं बोली जाती। और फिर ये लोग किसी चीज को जला देते हैं। ये वही चीज है जिसे न्यूज आर्टिकल में स्टैचू बोला गया है, लेकिन एलेक्स की बात माने तो ये कोई स्टैचू नहीं बल्कि एक जीती जागती औरत थी, जिसकी चीखें एलेक्स को उस टाइम पे सुनाई दी थी। ये सब मानो किसी सैटेनिक रिचुअल जैसा है, वैसा ही जैसा कि हॉलीवुड की हॉरर फिल्म हेरिडेटरी के क्लाइमेक्स में दिखाया गया। इसके बाद में एलेक्स को हर जगह एक झूठा आदमी बताया जाने लगा। आज की डेट में भी उनके यूट्यूब चैनल का नामो निशान नहीं है। उनकी एक वेबसाइट जिसका नाम इन्फोवर्स था, उसे भी कुछ सालों पहले बंद कर दिया जा चुका, ये कहकर कि वो लोग फेक न्यूज फैलाते हैं। पर ये एलेक्स वही है जिन्होंने सालों पहले एप्स्टीन आइलैंड पर हो रहे स्कैंडल की चेतावनी दे दी थी। जब रायन ग्रासिया की वीडियो वायरल हुई तो एक और यूट्यूबर टेलर ओलिवियरा, उसने भी बोहेमियन ग्रूव के अंदर जाने की कोशिश करी। टेलर ने भी अंदर जाने से पहले वहां के लोकल से भी बात की। 24 साल बाद भी लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, क्योंकि उसे ये डर है कि कहीं वो लोग बोहेमियन क्लब के बारे में बात करते हुए कैमरा पर रिकॉर्ड ना हो जाए। You know anything about the Bohemian Grove? I worked there before, yeah. You worked there? Whoa, what did you see? A lot of things that I cannot talk about. You know anything about the Bohemian Grove? Yeah, I used to work there like 10, 15 years ago. Oh, I don't want to be on camera. Oh, I can't disclose that. okay. Is there anything we should know? Probably not. Probably, you don't want to mess with it. Okay. No, I'm done here. टेलर की यूट्यूब वीडियो के एंड में हम लोग उसे अंदर जाने के लिए 3 बार अटेम्प्ट करते हुए देखते हैं। बोहेमियन ग्रोव की प्रॉपर्टी हमेशा हाई सिक्योरिटी से घिरी हुई है। वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स के अलावा सिक्योरिटी डॉग्स, इंफ्रारेड कैमरास और मोशन डिटेक्टर्स भी है, जिससे उस एरिया के अंदर पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अपनी आखिरी अटेम्प्ट में उसने फेंस के ऊपर छलांग लगा के एरिया के अंदर एंट्री ली, पर इससे पहले कि वो उस ऑल की मूर्ति तक पहुंच पाता, उसे वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने देख लिया और उसे बाहर निकाल दिया गया। एंड में उसके हाथ कोई भी खास फुटेज नहीं लग पाई, पर इतना जरूर क्लियर हो गया कि आम लोगों के लिए उस एरिया के अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। जिस तरह से वहाँ के लोकल्स उस वीडियो में बिहेव करते हुए नजर आते हैं, उसके हिसाब से इन दो में से कोई एक बात तो क्लियर है, या तो उन लोगों को कुछ ऐसी भयानक सी चीज पता है जिनको बोलने के बाद में उसकी जान खतरे में आ सकती है। बोहेमियन ग्रोव का एक स्लोगन है, विविंग स्पाइडर्स कम नॉट हियर। इसका मतलब है कि ये जगह सौदा या फिर बिजनेस करने के लिए नहीं है। इस ग्रुप के बारे में आज तक किसी को भी नहीं पता कि उसमें क्या होता है एक्चुअली में, और उस ग्रुप के अंदर कितने मेंबर्स है ये भी आज तक किसी को नहीं पता। इस ग्रुप के बारे में आप लोग क्या जानते हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप लोग ब्लडी मैरी से रिलेटेड फुल वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हो, और अगर आप ब्लैक मैजिक से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसी भयानक सी स्टोरी के साथ।